आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के क्वेश्चंस पर। इसमें बोल रहा है इफ 4 tan थीटा इक्वल्स टू 3 देन इवेलुएट दिस एक्सप्रेशन। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, एक डायग्राम ड्रॉ करना है। जो मैंने बताया एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है, उसको मार्किंग दे देनी है कोई भी ABC। अच्छा, अब यहाँ देखो उसने बोला है 4 tan थीटा इक्वल्स टू 3। 4 10 के साथ मल्टीप्लाई में, तो मैं tan थीटा को क्या लिख सकती हूँ, 3/4 लिख सकती हूँ। ठीक है, अब मेरे पास ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर आ गया 3 और बेस आ गया 4। अब पाइथागोरस लगाएंगे, वही सेम प्रोसेस। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 9 प्लस 16 25। तो h कितना आ गया, 5, मतलब हाइपोटेन्यूज कितनी आ गई, 5। ठीक है, अब आते हैं एक्सप्रेशन पे। 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में हमें किस किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की ज़रूरत पड़ेगी, साइन और कॉस। साइन थीटा मैं यहाँ लिख लेती हूँ। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज योर BC अपॉन AC। तो BC कितनी है 3 और AC कितनी है 5। ऐसे ही कॉस निकाल लो, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो ये कितना हो गया, AB अपॉन AC, दैट इज 4/5। अब इस एक्सप्रेशन में हम रखेंगे, तो देखिए 4 साइन थीटा की वैल्यू क्या है, 3/5 माइनस 4/5 प्लस 1। ठीक, अब 4 इंटू 3/5 प्लस 4/5 माइनस 1। तो अब देखो ये कट तो रानी है, मल्टीप्लाई कर लेते 12/5 माइनस 4/5 प्लस 1। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा लिया मैंने, क्योंकि अब एलसीएम लेंगे हम। 12/5 प्लस 4/5 माइनस 1/1। एलसीएम लिया 5, 12 माइनस 4 प्लस 5, क्योंकि 1 के साथ नहीं है तो 1 का 5 के बाहर जाएगा। 4 12 प्लस 4 माइनस 5, दैट इज योर 5। अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले प्लस प्लस 17 माइनस 4 दैट इज योर 13/5 और अपॉन 12 प्लस 4 16 माइनस 5 11/5। अब इसको ऊपर ले जाते हैं, तो 13/5 इंटू 5/11। तो 5 से 5 कट गया, तो आपका क्या बचा, 13/11। ये आपका आंसर आ गया है। सिंपल है, बस आपको जो मैंने स्टेप्स बताए, सबसे पहले ट्राइंगल फॉर्म कीजिए, फिर उसके बाद पाइथागोरस लगाइए, और फिर जो जो आपको एक्सप्रेशन में एवेल्युएट करने के लिए साइन चाहिए, कॉस चाहिए, आप उसको फिर सॉल्व करके पूरा दिखा सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, इसमें एक ट्राइंगल दिया है ABC। तो बना लीजिए सबसे पहले ट्राइंगल AB और C। B 90 डिग्री दिया है, BC आपको 7 दी है, और AC माइनस AB आपको 1 दी है। तो देखो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, लेट द AB बी X मान लेती हूँ। ठीक है, ये सोल्यूशन पे आते हैं हम इसके। तो इसको x मान लूँ, तो AC माइनस AB इक्वल्स टू 1 है। तो AC निकालूँ, तो यहाँ से AC में कैलकुलेट कर सकती हूँ। AC कितना आ गया, 1 प्लस x में इसको इधर ले गई, तो ये x हो गया, ये 1 प्लस x हो गया। अब हम इसमें पाइथागोरस लगाकर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या कहते हैं, AC आ गया और AB हमारा x है। अब मैं पाइथागोरस लगा देती हूँ, तो हाइपोटेनस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, हाइपोटेनस है AC का स्क्वायर परपेंडिकुलर BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो इसको 1 प्लस x का होल स्क्वायर, BC 7 का स्क्वायर और AB x का स्क्वायर। 1 प्लस, अब A प्लस B का होल स्क्वायर यहाँ खुल रहा है, तो आप क्या होता है A प्लस B का होल स्क्वायर, दैट इज योर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। ठीक है, अब यहाँ पे लगाते हैं, तो A का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 रहता है, 2x इक्वल्स टू 7 का स्क्वायर माइनस प्लस x स्क्वायर। x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, तो क्या बचा, 1 प्लस 2x इक्वल्स टू 49। मैं इसको उधर ले जाऊँ तो 49
8 हो जाएगा 2x। तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 48/2, दैट इज़ योर 24। तो बेस मेरा आ गया 24 और हाइपोटेनस कितनी आ गई मेरी 25, क्योंकि क्या था हमारा हाइपोटेनस थी AC क्या थी 1 + x, x आ गई 24, तो 1 + 24 दैट इज़ योर 25। आपको वैल्यू निकालनी थी cos A माइनस sin A की, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमें cos A और sin A पता करने, कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो cos A मतलब क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना आ गया हमारा 24 और हाइपोटेनस आ गई हमारी 25। ऐसी sin A कैलकुलेट कर लो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज 7/25। अब इसमें रख देते हैं। तो 24/25 माइनस 7/25, तो माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 17/25 आपका आंसर, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो। तो अब आप क्या कहते हैं, इसका एक लास्ट क्वेश्चन बता रही हूँ मैं, फिर उसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब आते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन। देखिए एक ABC है ट्राइंगल, जिसमें बी एंगल 90 है, AB 5 दे रखा है और BC 12 दे रखा है। आपको साइन A, सेक A और साइन C और सेक C, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम दोनों तरफ से देखेंगे, जब एक बार एंगल A लेंगे और एक बार एंगल C लेंगे। तो ये A B C, ये 90 डिग्री हो गया। ए बी आपको 5 दे रखी है और बी सी 12। तो अब आपको सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, हाइपोटेनस ए सी निकालनी पड़ेगी। तो ए सी क्या होता है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो क्या हो गया 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 144 प्लस 25 दैट इज जो 169 और 13 आपकी क्या निकल आई ए सी, ठीक है। अब साइन ए और सेक ए निकालना है। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज योर बी सी अपॉन ए सी, दैट इज योर 12/13। अब सिमिलरली सेक ए निकालना है। तो क्या हो गया हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस कितना है बी ए सी अपॉन बेस कितना है ए बी, तो 13/5, ठीक है। ये तो सिमिलरली आपके दो निकल आए। अब आते हैं साइन सी। इसमें समझ लेना जो भी एंगल आपको दिया है सी, तो अब देखो ये जो सी है ना, ये सी पे एंगल दिया है, ये वाला हो गया आपका एंगल सी। तो अब आपका सब चेंज हो जाएगा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। तो जिस पे एंगल आता है वो साइड तो जाती है बेस और उसके सामने वाली हाइपोटेनस, और जो 90 डिग्री से अटैच होगी दैट इज योर परपेंडिकुलर। तो आपको क्या निकालना है, आप साइन सी, साइन सी निकालना है। तो मैं क्या लिखूंगी, परपेंडिकुलर क्या हो गया इसके लिए ए बी और हाइपोटेनस कितनी हो गई ए सी। तो क्या आ गया 5/30। एक और बार समझा देती हूँ, जब भी जैसे एंगल चेंज हुआ सी, तो सी हुआ है तो क्या हो गया, हम उस एंगल को देखेंगे, फिर हम एंगल, ये जो हमारा एंगल जिस पे लाई करता है उसको बेस लेते हैं, उसके सामने वाली हाइपोटेनस, और जिस पे 90 डिग्री बनना हो ये परपेंडिकुलर। तो आई होप ये समझ आया हो। तो देखिए अब साइन सी कैसे निकला हमारा ए बी अपॉन ए सी, दैट इज योर 5/13। अब निकालना है हमको सेक सी। तो इसमें क्या होता है, अब इसके लिए ये ट्राइंगल था हमारा ऐसा, तो इसके लिए सेक का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो बेस क्या हो गया बी सी और हाइपोटेनस ए सी, तो हो गया बी सी अपॉन ए सी, दैट इज योर 12/13 सेक सी आ गया। तो आई होप ये आपको क्वेश्चन सारे समझ आए हों। एक बार और देख लीजिएगा दोबारा, तो ठीक है। चलिए अब मिलते हैं हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज।